हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आज आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेज अगर हमको एनपीओ का डालना है, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अगर बैलेंस शीट आपके हाथ में है और अगर आपको टेली जो सॉफ्टवेयर जो अपन कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कैसे डालते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे डालते हैं, कंपनी के केस में कैसे डालते हैं ओपनिंग बैलेंसेज, ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें अगर आपको कोई बैलेंस शीट हाथ में लगती है तो उसमें क्या क्या समझने वाली चीज़ें हैं उसको अपन ध्यान से समझेंगे और फिर उसको टेली में कैसे डालना ये आपको देखना है। तो मेनली जैसे कि मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जिसका कि उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए अपनी सेवाएं देती है, अपना काम करती है। जितने भी आपके क्लब हैं, आपके अस्पताल से, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सारे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। और ये लोग दोस्तों मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड ये बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपके हाथ में तो बैलेंस शीट रहेगी। अगर फर्स्ट टाइम कोई अगर कंप्यूटराइज अगर करना चाहता है, अपनी कंपनी को बनाना चाहता है, तो टेली में उस कंपनी को आप कैसे बनाएंगे और कैसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट डालेंगे, इस चीज़ को अपने को समझना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बुक कीपिंग जो मेंटेन करते हैं, ये जो बुक्स रखते हैं, ये कैश सिस्टम पे रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि या तो मर्केंटाइल सिस्टम पे अपन रखते हैं बुक कीपिंग, या कैश सिस्टम पे रखते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो मर्केंटाइल सिस्टम पे इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि वो उधार पे भी अपना माल बेच देते हैं। लेन देन जो होता है, उनका ट्रांजेक्शन जो होता है वो उधारी पर भी हो जाता है और कैश पर तो होता ही है, इसलिए वो कहलाता है मर्केंटाइल। लेकिन जो लोग सिर्फ कैश सिस्टम पर ही रखते हैं, जो कि सिर्फ कैश से ही लेन देन करते हैं, उधारी का काम नहीं होता है, उनको बोलते हैं कि वो कैश सिस्टम से बुक कीपिंग अपनी रखते हैं। तो जनरली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है या इन्हीं की श्रेणी में जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, जो कि एक व्यक्ति के रूप में भी सेवाएं देते हैं, जैसे आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑडिटर्स हैं, टीचर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, ये सारे लोग जो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, फिर अपनी सेवाएं देते हैं। तो वो लोग भी करीब करीब केस सिस्टम पर ही काम करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार से उसकी बैलेंस आपके हाथ में लगेगी, तो कैसे समझना है और कैसे भी टेली में डालना है दोस्तों। इसको ध्यान से सुने, समझे और पहले के सारे वीडियोज आप देखें, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो फटाफट एक बार को पूरा समझ लीजिए ताकि टेली में डालते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको लेजर बनाना भी सिखा दिया है, सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं, इवन आपका ग्रुप बनाना भी हो गया है कि टेली में ऑलरेडी जो ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार से बने हुए हैं, इसका भी एक वीडियो आपका हो गया है। प्लस अगर आपको कोई नया ग्रुप बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे ये भी आपने सीख लिया है। तो आज आप ये जो आप इसमें सीखेंगे, अभी एनपीओ का जो आप डालना सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप वापस एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा। तो पुराने वीडियो भी आप देखते रहें। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये एक कोई मर्केंटाइल मर्चेंट क्लब है आपका, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट आपके हाथ में है जिसको 31 मार्च 2022 की है, ठीक। तो नेचुरली टेली में जो बनेगा वो आपका अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक का फाइनेंशियल ईयर टेली पकड़ लेगा। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट होता है, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ कि कैपिटल के अंदर आपका कैपिटल फंड है, फंड इन्होंने यहाँ पे दे के रखा 5 लाख का। उसके अंदर भी ऐड करा हुआ दिख रहा है सरप्लस, मतलब प्रॉफिट लॉस, जो भी प्रॉफिट हुआ था उस साल का, करंट ईयर का, उसको इसमें ऐड करके वो नेट अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है कि 6,58,600 का है, ठीक। फिर एक रिजर्व फंड बना हुआ है जो कि 85,000 का है। फिर एक लाइफ मेंबरशिप फीस है दोस्तों, और एक डोनेशन फॉर बिल्डिंग है। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लब होता है तो वो अगर एक साथ ही अगर आपको स्थायी मेंबर बनाने के लिए कोई पैसा अगर आपको लमसम आप दे देते हैं, जमा कर देते हैं, तो वो कई सालों का होता है। अब चूंकि वो कई सालों का हो गया, वो किसी पर्टिकुलर ईयर से संबंधित है नहीं। अगर वो पर्टिकुलर करंट ईयर से संबंधित होता तो वो इनकम में चला जाता। जैसा कि आपका सब्सक्रिप्शन होता है, चंदा जो होता है, तो वो अलग अलग क्लब में दोस्तों अलग अलग रहती है कंडीशन। या तो वो ईयरली लेते हैं, साल में एक बार लेंगे, या फिर वो मंथली भी ले सकते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर अगर उसी ईयर से संबंधित है तो वो इनकम में आ जाएगी। लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो कई सालों से संबंधित होती है, क्योंकि आपने क्या बोल दिया भैया कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस क्लब के मेंबर बने रहेंगे। तो इसमें जो आपको अमाउंट मिलता है वो लमसम अमाउंट मिलता है, इसलिए वो आपको लाइबिलिटीज में दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये किसी पर्टिकुलर ईयर से संबंधित नहीं है ना। तो इसको आप ईयर वाइज फिर क्या करेंगे, डालते जाएंगे इनकम में, मतलब इसमें से आप राइट ऑफ करते जाएंगे और इनकम बने बताते जाएंगे।
लेकिन अभी ये जो अमाउंट आया है ये आपका एक साथ आ गया है, इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि इसमें कई सालों का एडिशन है। और इसी प्रकार से किसी ने अगर बिल्डिंग के लिए अगर आपको डोनेशन दिया है तो वो लमसम अमाउंट है, वो कई साल तक आपको उसको वो बिल्डिंग बनाने में लगेगा, तो ये अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है 3 लाख का। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं टैली के अंदर। ये दोनों चीज़ जो है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर शो हो जाएगी, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम से कोई ग्रुप है नहीं टैली में, तो आप खुद बना के उसको लाइबिलिटी में डाल सकते हैं। तो वो बनाना भी देख लेना। इसी प्रकार से करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि केटर फॉर असेट्स और केटर फॉर एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस के जो हमारे केटर्स हैं वो ये हैं, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट और ये आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनका पैसा आपने चुकाया नहीं है दोस्तों, तो ये सारे आपको लाइबिलिटी में शो हो रहा है। और किसी से आपने असेट खरीद ली थी, इसका पेमेंट आपने करानी है। जनरली ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कम ही होता है कि क्रेडिटर्स आपको दिखे, क्योंकि ये उधारे पे काम करते नहीं है। लेकिन इनकेस कभी कोई एक दो आपको दिख जाते हैं तो आप एक अलग से हेड भी बना के उसमें डाल सकते हैं इसको, जो कि आप अधिक से अधिक, ये करंट लाइबिलिटी जो दोस्तों इसलिए है क्योंकि एक ही साल के अंदर आप चुका देंगे, ये कोई लमसम नहीं चलने वाली आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, इसलिए आपको लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है, थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। थ्योरी भी आप देखते जाइए दोस्तों, थ्योरी से आपका बेस बनेगा। और फिर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब ऐसा धंधा जो कि आपको अगले साल का अभी से मिल गया है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का मिल गया है, ये इस साल से संबंधित नहीं है, तो पैसा तो पहला आ गया है ना, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि एडवांस में आपका सब्सक्रिप्शन मिल गया है, इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी में शो हो रहा है। इसी प्रकार से फिक्स एसेट में आप देखें, एक आपकी बिल्डिंग है, हालांकि यहाँ पे लेस करके डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, लेकिन आपको नेट अमाउंट से दोस्तों अकाउंट खोलने होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करके नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं बनना है यहाँ पर, ये तो सिर्फ बताया गया है कि इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो गया। अगर आपको किसी बैलेंस शीट में ऐसा दिखता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको तो नेट अमाउंट से ये अकाउंट खोलने होंगे। बिल्डिंग है, फर्नीचर है और यूटेंसिल्स है, ये सारे आप नेट अमाउंट से खोलेंगे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का जो अमाउंट आएगा। देन एक आपका अकाउंट बना हुआ है शेयर्स ऑफ रिलायंस, जो कि इन्वेस्टमेंट में जाएगा आपका। और फिर एक आपका है यहाँ पर करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांस, ये सारे इसमें आएंगे, जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट है, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड सब्सक्रिप्शन। अब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि आपको मिला ही नहीं दोस्तों, आपने सेवाएं तो दे दी, मतलब साल तो पूरा निकल गया, लेकिन आपकी इनकम तो हो गई है, लेकिन पैसा अभी तक आपको कैश में नहीं आया है, इसलिए आपकी असेट्स आ गई है। और ये करंट असेट्स है, क्योंकि अधिक से अधिक आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर ये आपको मिलना ही है, तो ये करंट असेट की कहानी है। तो इन तीनों को आप चाहें तो एक साथ ही करंट असेट के ग्रुप में खोलेंगे। ठीक, इस प्रकार कैश बैंक खोल देंगे, और कैश इन हैंड आपको पता है कि टेली में बना हुआ रहता है, आपको अल्टर करके से अमाउंट डालना होता है, और ये दोनों आपकी बैलेंस शीट आके मिल जाएगी। तो टेली में कैसे बनाएंगे फटाफट इसको देख लेते हैं अपन। तो यहाँ हमने टेली ओपन करके रखा है, आपको बता ही दिया टेली किस प्रकार ओपन करते हैं। एक फटाफट कंपनी आपको बनानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F3 में आपको कंपनी दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी, ये दिख रहा है आपको, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप एंटर कर दें इसको, और जिस नाम से भी आपको कंपनी बनानी है उस नाम से आप बना देंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया मर्चेंट क्लब। ठीक, बाकी सारी कहानी हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार से भरते हैं अपन। अभी अपन इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, कंट्री अपन ले नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको फिलअप करना सिखा दी थी पहले ही। देखिए अब 1 अप्रैल 2022 ने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया है, फाइनेंशियल ईयर भी आपका ये रहेगा, और बुक्स की बिगनिंग भी आपकी इसी साल से हुई है टेली के अंदर। ठीक, ये आपने एंटर करके उसको बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो ये कंपनी आपकी बन गई है फटाफट। देन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको यस ही रखते हैं, अगर आपको बिल बिल की एंट्री कुछ करनी हो तो। इन्वेंट्री जरूर अभी अपन नो कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री अभी अपन नहीं सीख रहे हैं। ये आपने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक कि आपकी कहानी पता है आपको, ये अपन ने बना दी मर्चेंट क्लब। चूंकि यहाँ पे दो देखो कंपनी खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से कोई भी एक कंपनी को बंद करना हो तो आपने F3 पे जाके आप जो है यहाँ पे शर्ट कंपनी भी कर सकते हैं। शर्ट कंपनी मतलब कंपनी को क्लोज करना। ये पूछा कौन सी वाली, आपने बोला XYZ कंपनी, ये आपने एंटर कर दिया, बोलेगा यस नो, यस कर दिया। अब सिर्फ आपकी मर्चेंट क्लब खुली हुई है, अभी अपन इसमें कोई भी अपनी बैलेंस नहीं डाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंगल अगर आपको लेजर बनाना है तो आप क्रिएट पे जाकर, यहाँ पर क्रिएट पे जाके या तो आपको कोई ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप बना सकते हैं, ये भी आपको सिखा दिया गया है। आपको कोई लेजर बनाना हो तो लेजर बनाना आपको सिखा ही दिया है, सिंगल। ठीक, और अगर मल्टीपल बनाने हैं, अगर आपको एक ही ग्रुप में बहुत सारे लेजर बनाने हैं दोस्तों, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके एंटर करते हैं, उसमें आपको ग्रुप बनाना है कि लेजर बनाना है, सेम पूछेगा वो आपको, वाटर टाइप बनाना है, करेंसी बनानी, क्या बनाना है। अभी आपको लेजर बनाना है, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और साइड में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मल्टी मास्टर। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मल्टी क्रिएशन कर सकते हैं, क्रिएट करना या कुछ अल्ट्रेशन करना, कुछ चेंजेस करना, वो भी आप सीख लेंगे आगे। ठीक, कैरी लिमिट को डालने तो वो भी डाल सकते हैं पर। तो यहाँ से आपके मल्टीपल लेजर बनते हैं,
ये सारे अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी अपन फटाफट बनाते हैं। एक सिंगल लेजर बनाना आपको। सबसे पहले आपने यहाँ पे एंटर करा, लेजर पे गए और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका था कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बनाएंगे आप। अब यहाँ वो आता है तो ग्रुप पूछता है, तो ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर ही। सही है, ये आपने एंटर कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट को जोड़ते हुए आप पूरा अमाउंट इसमें लिखेंगे। जैसे कि इसमें दे के रखा है 658600, ये अमाउंट आपने डाल दिया, उसने अपने क्रेडिट में इसको ले लिया। ये बन गया आपका। नेक्स्ट जो आपका था, अब दोस्तों इसमें था एक आपका रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड आपका, आपको बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप होगा। कंपनी के केस में भी आपने सीखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस का क्या यूज है। ठीक, जो जो आप रिजर्व बनाते जाते हैं ये सारे रिजर्व सरप्लस में जाएंगे। और इसका अमाउंट उन्होंने देकर रखा हुआ है 85,000, तो ये अपन डाल दिया इसमें। उसके बाद दोस्तों जो लाइव मेंबरशिप फीस है और जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, इसके लिए मैंने कहा था ये ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। तो अभी तो मैं बाहर निकल के आपको दिखा रही हूँ ग्रुप बनाना। आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं वैसे। ठीक, वो भी आप सीख लेना। आप एस्केप करके बाहर निकले, देन आप ग्रुप पे गए, आपने ग्रुप पे एंटर करा। ग्रुप में मैं एक नाम दे रही हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ये पूछेगा ये कौन से ग्रुप में जाएगा, तो ये जाएगा आपका लाइबिलिटीज के अंदर ही। ठीक, तो टैली में जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उसी ग्रुप के हिसाब से आपको डिफाइन करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखो करंट लाइबिलिटीज है आपका और क्या है कैपिटल है। तो ये आप उसको चाहे तो प्राइमरी में भी बना सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी हेड में अपने को उसको लेना है। तो ये खुद ही आपसे पूछेगा कि ये क्या है आपकी, ये आपका असेट्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है कि लाइबिलिटीज है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब बैलेंस शीट देखें तो ये मेन में दिखे, हमको प्राइमरी में दिखे ऊपर ऊपर। फिर जब हम एंटर करेंगे तब उसके अंदर के जो भी हेड बने हैं वो दिखेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लाइबिलिटीज एंड देन एंटर कर दिया। तो ऐसे आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, उसका हेड आप प्राइमरी में भी रख सकते हैं, ताकि जब आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों सबसे ऊपर ऊपर आपको दिखेगी। ये किसी के अंदर नहीं बन रही है, मतलब ये मेन प्राइमरी में बन रही है। ये आपने एंटर कर दिया। अब ये ग्रुप में बना चुकी हूँ। अब मैं एस्केप करके बाहर निकल रही हूँ, लेजर पे गए। अब चाहे तो आप मल्टीपल लेजर भी दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको दो दो लेजर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 400 अकाउंट पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करा और लेजर पे गए और यहाँ से ले लिया हमने मल्टी मास्टर और यहाँ से ले लिया हमने मल्टी क्रिएशन। अब वो यहाँ पे पूछेगा ग्रुप कौन सा है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्रुप कौन सा जो मैंने बनाया था नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इसमें मैं नाम दे रही हूँ अब लाइफ मेंबरशिप फीस। ये इसके अंदर आ रहा है आपका। और ये है आपका 60,000 का यहाँ पर। दूसरा था आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए जो आपको जो डोनेशन मिला है 3 लाख का, वो भी आपने इसमें डाल दिया। तो दोनों अकाउंट इसमें खुल गया आपके एक ही बार में, आपने एंटर करके बाहर आ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे कैटर फॉर जो एक्सपेंसेस है आपके दोस्तों, जिसमें आपको 3 अकाउंट खोलने हैं, तो आप यहाँ पर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, अगर ये ग्रुप आपको बनाना भी है तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं इसमें। सबसे पहले आप ग्रुप पे जाइए और एक तो मुझे मल्टीपल ग्रुप में नहीं जाते, अपन सिंगल ग्रुप में जाएंगे। तो अपन क्रिएट पे जाएंगे, इसमें ग्रुप है आपका। एक ग्रुप दोस्तों मैं बना रही हूँ क्रेडिटर फॉर असेट्स। अब ये देखो, अब मैं इसको प्राइमरी में नहीं ले रही हूँ, मुझे इसको क्रेडिटर्स के अंदर बनाना है। मतलब मुझे इसको क्या है क्रेडिटर्स वाले हेड के अंदर दिखाना है आपके। या फिर मैं इसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि जनरली नॉन प्रॉफिट के अंदर जो है क्रेडिटर डेटर्स होते नहीं है। इसलिए मैं इसको करंट लाइबिलिटी जो कि टैली के अंदर का ग्रुप बना हुआ है, मतलब मैंने प्राइमरी नहीं लिया है दोस्तों, ध्यान दो आप। प्राइमरी हमेशा उस रिपोर्ट के ऊपर ऊपर दिखेगा। मेरे को करंट लाइबिलिटी दिखना चाहिए मेन हेड के अंदर, उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि कौन कौन से क्रेडिटर्स है आपके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है करंट लाइबिलिटीज और एंटर करके बाहर आ गए और एक ग्रुप बना दिया हमने यहाँ पर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। इस प्रकार से आप अपना खुद का ग्रुप बना के भी दोस्तों यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट पे अब मैं जा रही हूँ। देखो अब मेरे को मल्टीपल में बनाना है, तो मैं एक तो सिंगल में बन जाएगा। क्रिएट पे गए और लेजर पे गए आप, और लेजर में दोस्तों मैं डिफाइन कर रही हूँ अमन फर्नीचर था एक तो आपका। अब अमन फर्नीचर दोस्तों जब ये पूछेगा कौन से ग्रुप में, तो मैं इसको बता रही हूँ कि ये मेरा क्रेडिटर फॉर असेट वाला ग्रुप है। मतलब असेट के कारण जो हमारी लाइबिलिटी उड़ गई है, जो हमने पेमेंट नहीं करा है, उसका है ये मैंने एंटर करा। और इसमें अमाउंट है आपका 18,570। तो इस प्रकार से अपना खुद का ग्रुप बना के दोस्तों आपने लेजर बना सकते हैं। और अगर मुझे आप क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में बहुत सारे लेजर है, मेरे पास 3-4 लेजर है, तो मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, इससे बाहर निकल के चार्ट ऑफ अकाउंट पे जा रही हूँ
यहाँ पर एंटर करा, यहाँ पर लेजर पे गए अपन, और लेजर के अंदर फिर मल्टी मास्टर पे जाके आप मल्टी लेजर क्रिएशन भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं, अब इसमें क्या फॉर्मेट बनता है, पहले ग्रुप पूछता है, तो मैंने ग्रुप बता दिया इसको। यहाँ पर क्रिएटर फॉर जो एक्सपेंस अपन ने बनाया था ना ग्रुप, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब ये तीनों अकाउंट मेरे इसके अंदर बन जाएंगे। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ पे दे दिया मैंने उसको 12,000 का। फिर अपना आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसको दे दिया मैंने 8,000 का यहाँ पर। और फिर दे दिया अपन ने आउटस्टैंडिंग आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये अपन ने दे दिया यहाँ पर 3500 का। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये जो कि क्या है दोस्तों कि एक्सपेंसेस के कारण जो आपकी लायबिलिटी उड़ गई है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अलग से हेड बनता है कि क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस वाले हैं ये, तो इसलिए मैंने अलग से बना के दिखा दिया आपको। आप चाहें तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटी में भी बना सकते हैं उसको वैसे। और एक और हम अकाउंट आप लेजर बनाते हैं सिंगल वाला, तो इसमें मैं बना रही हूँ एडवांस आपका सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको पैसा पहले मिल गया है सब्सक्रिप्शन का, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, तो अभी ये आपकी लायबिलिटीज है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से मैंने उसको जो है करंट लायबिलिटीज में डिफाइन कर दिया डायरेक्टली, और इसमें मैंने ये हेड बना दिया है। और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया अपन ने कितने का, 25,600 का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि ग्रुप अपन ने कैसे बनाए हैं, मल्टीपल में कैसे बनाना है, सिंगल में कैसे बनाना है। ठीक, इससे बाहर निकली मैं। अब मैं जा रही हूँ वापस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि मुझे फिक्स्ड एसेट के बनाने हैं लेजर, लेकिन वो मल्टीपल में बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लेजर पे एंटर करा, और फिर मल्टी मास्टर पे जाके मल्टी क्रिएशन पे जाके एक ही बार में जब वो ग्रुप पूछेगा तो मैंने बोल दिया कि फिक्स्ड एसेट में बना रहे हैं सारे के सारे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फिक्स्ड एसेट, और बस फटाफट आपको यहाँ पे नाम देना है। ये दे दिया अपने बिल्डिंग 617500, जिसको मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना आपको, नेट अमाउंट बनेगा इसमें। एंड फिर ले लिया आपने फर्नीचर, और ये है आपका 70740, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का अमाउंट है दोस्तों। और ये है यूटेंसिल्स आपका, जो कि है आपका 84710। तो नेट अमाउंट से सारा अकाउंट ये आपने खोल दिए हैं, इससे आप बाहर आ गए। ठीक, इसी प्रकार से मैं इसी में ले रही हूँ एक वापस से मल्टी मास्टर के अंदर ही, मल्टी क्रिएशन के अंदर ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे करंट असेट्स। और करंट असेट्स के अंदर दोस्तों मैं एक तो ले रही हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। आगे का जो इंश्योरेंस था उसका पैसा आपने पहले से चुका दिया दोस्तों, तो वो अभी आपके लिए असेट्स है। और ये थ्योरी आपकी हो चुकी है कि एक्रूड क्या होता है, अनएक्रूड क्या होता है। अगर मैं बना रही हूँ अक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो कि हमने कमा तो लिया है कि अभी तक हमको उसका पैसा मिला नहीं दोस्तों, तो वो भी आपकी असेट्स होती है। फिर है अक्रूड सब्सक्रिप्शन, इस ईयर का अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो वो आपकी असेट बन जाएगी। ये है आपका 35,800 का। तो इस प्रकार से 3 लेजर इसके अंदर एक साथ ही बन गए हैं आपके, ये आपने सेव कर लिया उसको। ठीक, अब मैं से बाहर निकलती हूँ। एक एक लेजर बनाना, तो क्रिएट पे गए अपन यहाँ से, देन इसमें आपका लेजर है, लेजर पे क्रिएट करा, ये सिंगल लेजर पे अपन आ गए हैं। तो एक बनाना है मुझे शेयर्स ऑफ रिलायंस, एक रिलायंस का शेयर्स भी आपके पास है, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और ये अमाउंट आपका आ रहा है यहाँ पर 50,000 का। ये हो गया आपका रिलायंस का। फिर आपका आ जाता है फिक्स असेट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी है, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट नाम डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एलियस क्या होता है, एफडी है आपका। और ये चला जाएगा डिपॉजिट असेट्स के अंदर। टेली में डिपॉजिट असेट बना हुआ है दोस्तों, जो कि करंट असेट्स का सब ग्रुप है। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है ब्रैकेट में, करंट असेट, इसके अंदर का सब ग्रुप है ये। तो ये आपका आ गया है, और इसका अमाउंट है आपका 1,50,000। ये आपका बन गया है। और उसके बाद मैं ले लेती हूँ कैश एट बैंक, एक आपका ले जाता है कैश एट बैंक। और बैंक वाले जितने भी होते हैं सब आपका बैंक में जाते हैं, बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएंगे ये सारे आपके। और बैंक में देकर रखा है 95400। तो अब दोस्तों आपका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये छोटे से इसके अंदर टोटल ओपनिंग बैलेंस से आपको दिखाता है कि डेबिट में इतने हो गए, क्रेडिट में इतने हो गए हैं,
और डिफरेंस आ रहा है, ये बोल रहा है कि 55,720, मतलब 55,720 से जो है क्रेडिट आपका बैलेंस ज़्यादा है, मतलब डेबिट में अभी आपका बैलेंस कम है। तो ये कैश अमाउंट का है। अभी आपको कैश के अंदर दोस्तों 55,720 डालना है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि कैश का लेजर बना हुआ होता है, तो यहाँ से आप डबल डबल नहीं बनाएंगे, आपको इससे बाहर निकलना है। टेली आपको ऑलरेडी कैश अकाउंट बना के देता है। जब भी आप कोई भी कंपनी बनाते हैं, कैश और पिंडर अकाउंट आपको बना हुआ मिलता है। तो यहाँ पे आपको अल्टर पे जाना है दोस्तों, क्रिएट पे नहीं जाना है। फिर आप अल्टर पे जाएंगे क्योंकि बना हुआ लेजर है, जस्ट उसमें अमाउंट डालना है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर वो पूछेगा काय में करना है, ग्रुप में करना है कि लेजर में करना है। आपको अल्टरेशन आप बोलते हैं लेजर में करना है, तो सारे लेजर के नाम आ जाएंगे जितने भी अब तक आपने बनाए हैं। उसमें हमको जाना है किस पे, कैश पे जाना है। तो ये आपका कैश है, देखो बना बनाया मिल गया आपको कैश, इसमें बना हुआ था, आपने एंटर करा, ग्रुप भी डिफाइन किया हुआ कैश इन हैंड। बस आपको यहाँ पे आकर से अमाउंट डालना है अपना 55,720 का। जैसे आपने अमाउंट डाला दोस्तों, देखो ऊपर आ गया पूरा, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों मिल गए हैं आपके। ये एंटर एंटर करके आप बाहर आ गए हैं। अब आप फटाफट इससे बाहर निकल के इसकी बैलेंस शीट देख लो, एस्केप से बाहर निकले, ये आपकी बैलेंस शीट। आप बी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लाकर एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी आपके मर्चेंट क्लर्क की बैलेंस शीट आ गई, समझ लो उसको। कैपिटल अकाउंट में वो इतना अमाउंट दिखा रहा है, और फिर लोन्स लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं, करंट लाइबिलिटीज में अभी आपको इतना अमाउंट दिखा रहा है, ये देखिए 67 वाला दिखा रहा है। नॉन करंट लाइबिलिटी देखो, चूंकि आपने उसको प्राइमरी में बनाया दोस्तों, ये मैंने मेन ग्रुप बनाया था, करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये आपको 360 का दिखा रहा है। इसके अंदर कौन कौन हेड अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ अपन देखें, इधर की साइड देखें तो वो दिखा रहा है कि फ्यूचर एसेट में इतना अमाउंट है, वो दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट में आपका इतना अमाउंट है, वो दिखा रहा है कि करंट असेट्स के अंदर आपका इतना अमाउंट है, लेकिन अभी इसकी डिटेल नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है कि जब भी आप यहाँ पर उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्रेस कर देंगे यहाँ पर क्या, अल्ट की के साथ में F1। जैसे मैंने अल्ट F1 कर, देखो दोस्तों, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कि 7 रहने दिखा रहा था, अब उसने डिटेल खोल दी है। इधर आ जाओ आप, फटाफट इधर आ जाओ। ये देखो 7 रहने जो दिखा रहा है ना कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसमें दिखा रहा है कि रिजर्व सरप्लस में 85,000 है और कैपिटल फंड आपका इतने का है। जब आप रिजर्व सरप्लस पे एंटर करेंगे ना दोस्तों, तब इसके अंदर दिखा देगा कि रिजर्व फंड आपका एक बना हुआ है। जब आप कैपिटल फंड पे एंटर करेंगे तो वो दिखा देगा कैपिटल फंड आपका इतना बना हुआ है, ठीक, एक ही था इसमें लेजर। देन फिर आप नीचे आए, अब ये जो करंट लाइबिलिटीज है आपकी 67 की, उसमें से क्या है, कैटेफ और असेट आपके इतने हैं, कैटेफ और एक्सपेंस आपके इतने के हैं, और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका इतने का है। तो जब आप कैटेफ और एक्सपेंसेस पे एंटर करेंगे 23,500 पर, तब दिखाएगा इसके अंदर फिर आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो एक के अंदर एक इस पर खुलते चले जाता है। देन आप नीचे आए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग 3 लाख का है, और लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी 60,000 की, मतलब पूरा डिटेल में दिखा रहा है आपको। इधर अगर आप आते हैं दोस्तों, तो वो दिखाता है कि फ्यूचर एसेट आपकी टोटल इतने अमाउंट की है, उसके अंदर फिर आपका बिल्डिंग इतने का है, फर्नीचर इतने का है, और यूटेंसिल इतने का है ना। एक आपने शेयर लेकर रखा रिलायंस का, वो 50,000 का है। डिपॉजिट एसेट के अंदर इतना है, कैश आपका इतना है, बैंक आपका इतना है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड सब्सक्रिप्शन और प्रीपेड इंश्योरेंस इतना है। इन सबको मिला के करंट एसेट आपको इतने की बन रही है। और फिर टोटल अमाउंट आपको नीचे दिखा देगा कि 11,71,270 के आपकी एसेट भी है, और 11,71,270 की आपकी लाइबिलिटीज भी है। ये पूरी आपकी एक बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया है, आप उसको समझे। इससे बाहर निकलना, आपने एस्केप पे करा, उसको यस कर दिया, तो आज ये आपको टेली के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस, प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप फर्म के, कंपनी के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, सारे ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको करीब करीब दोस्तों कवर करवा दिए हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर से देखें, क्योंकि अब अपन आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन वाउचर एंट्रीज वगैरह देखेंगे कि टेली में कैसे होती है ना। तो डिटेल अपनी बढ़ती चली जाएगी, तो आप पहले से अपना बेस बना के चलें और पूरा पूरा लाभ उठाएं इस चैनल का, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल में पूरे कोर्सेज करवा रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्लस अकाउंट्स के। तो बने रहे चैनल पे, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।